नमस्कार दोस्तों। आज आपके पास एक ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं जो आज के दिन के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, आज मेंस डे है। हैप्पी मेंस डे टू ऑल द मेन। और आज आप पूरे सोशल साइट पे देख रहे होंगे कि हैप्पी मेंस डे चल रहा है। अरे लोग विमेंस डे तो विश करते हैं, आज भूल गए क्या? आज किसी ने आपको मेंस डे विश नहीं किया। इस तरह के जोक तरीके से, फनी तरीके से भी चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी कर देना चाहिए मेंस डे विश। फिर सोचा क्या फ़ायदा करने से, बट करना तो है, तो चलिए कर देते हैं विश। अब जैसे हम मेंस डे बोल दिए, हैप्पी मेंस डे बोल दिए और उसके बाद आगे बढ़ लिए, लेकिन थोड़ा इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो मेंस डे, मेन, मर्द, पुरुष, इनकी अहमियत क्या है समाज में? पुरुष, मर्द नाम जहाँ ही आता है तो वहाँ पे सामने दृश्य कैसा आता है? कोई पहाड़, कोई चट्टान, ऐसा आता है। मतलब उसका संदर्भ इससे है स्ट्रॉन्ग, कठोर, निर्दयी। निर्दयी कहना गलत हो जाएगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट में वो सही भी है, बट उसको कठोर से ही जोड़िए निर्दय को, जो मैंने यूज़ किया। यानी कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। कहाँ से मजबूत होते हैं? दिल से, दिमाग से, शरीर से, कहाँ से? ये किसी ने नहीं जाना आज तक। बस चलते फिरते कहीं भी चलिए, अगर कोई महिला है तो अगर वो आपको कुछ ऐसे बोल दे कि अरे इतने में अगर आपको कहीं चोट लग गया, आपने उफ कर दिया, तो अगर सामने महिला है, अरे क्या हो गया? मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये इस तरह से चलता है। महिला क्या, पुरुष भी बोल देते हैं अरे यार इतने में ही तो ऐसे हो गया, दर्द थोड़ी होता है, मर्द है अपन, ऐसे करके। तो ये चलते आ रहा है कब से। यहाँ पर मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, ये कोई आक्षेप नहीं है, ये तो सुनते हैं हम आ रहे हैं इसलिए वो बोलते आ रहे हैं। जैसे कि मैंने महिला का जिक्र किया तो वो एक अच्छे सेंस में वो भी सुनते आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला मर्द को दर्द नहीं होता। एक तरह से तो कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए कि अरे भाई हमारे को लोग ऐसे बोलते हैं, मर्द को तो दर्द नहीं होता। लेकिन हम भी तो इंसान हैं। हम तो कोई लोहे के नहीं बने हुए, किसी अलग मेटल के नहीं बने हुए, कोई काठ के नहीं बने हुए, लकड़ी के। हम भी इंसान हैं बाकी सब की तरह। दिल है हमारे पास, दिमाग है, शरीर है। अब इन तीनों में से स्ट्रांग क्या है, कठोर क्या है, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह क्या है, मजबूत है, मर्द को दर्द नहीं होता, ये किसी ने नहीं बताया। ऊपर वाले ने मर्द को शरीर से स्ट्रांग बनाया ताकि वो काम कर सके, ज़्यादा भाग दौड़ कर सके, और जितने भी तमाम घर के अंदर की चीज़ें हैं या घर से बाहरी दुनिया की चीज़ें हैं उसको ढंग से मैनेज कर सके, उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है। पर दिल तो उनके पास भी है। उनके पास भी दिल है जो धड़कता है सभी के लिए, जो कभी कभी दुखी भी होता है, खुशी के साथ वो झूम के नाचता है, तो दुखी के साथ रोना भी तो चाहता है। पर मर्द है, वो रो तो सकता नहीं है। कोने में कहीं छुप के, कहीं बैठ के शायद रो ले। क्यों? क्योंकि अंदर से जो तकलीफ उसे सताएगी उसको तो निकालना है कहीं। लेकिन अगर समाज में रोएगा तो मर्द है, मर्द को तो दर्द नहीं होता, मर्द रो नहीं सकता, इस तरह की बातें आती हैं। तो उसको कोने में तो कहीं रोना पड़ेगा। दिल से तो वो भी एक बच्चा होता है, दिल से वो भी मासूम होता है, दिल उसका भी सॉफ्ट होता है, शरीर स्ट्रांग होता है। मन से निश्चय, डिसीजंस जो होता है, जो वो लेता है परिवार के लिए, बाहरी दुनिया के लिए, हर चीज़ के लिए, अच्छे के लिए, वहाँ से वो स्ट्रांग होता है। क्योंकि मन को उसको स्ट्रांग बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया फिर बोलेगी कि अरे तुम ही ऐसे बैठ जाओगे तो बाकी का क्या होगा, इसलिए उसको मन से खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। शरीर से उसको भगवान स्ट्रांग बनाते हैं, मन से उसको खुद को अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। बट दिल के बारे में किसी ने पूछा? भगवान ने भी स्ट्रांग नहीं बनाया है और वो खुद भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो सबका एक जैसा है, समान है, बराबर। लेकिन मर्द है तो वो रो नहीं सकता, वो अपने दुख जाहिर नहीं कर सकता, जाहिर कर सकता है तो आंसुओं के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वहां पे बात आ जाएगी कि वो तो कमजोरी की निशानी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमें ये चीज अगर हम निकालें, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हाँ यहाँ से वो भी कमजोर है, आप उसका भी साथ दें। अगर उसके मन में कुछ है, अगर वो
वो अपने भड़ास निकालना चाह रहा है, तो आप इस तरह की बातें ना कहें कि ये तो कमजोरी की निशानी है। तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आपसे सारी चीजें शेयर करेगा, और इस तरह से वो खुल के आपके साथ भी अपनी भड़ास को निकाल पाएगा खुशी से। फिर ये चीजें को उसको मन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कोना नहीं पकड़ना पड़ेगा किसी घर का या कहीं का, अकेले कोना नहीं पकड़ना पड़ेगा। वो रोता क्यों है? कोई भी महिला भी रोती है, रो के अपनी भड़ास निकालती है, लेकिन क्योंकि वो महिला है, ठीक है, तो महिला को हम सॉफ्ट मानते हैं, लेकिन महिला बहुत स्ट्रांग होती है। वो कहाँ से? मन से, वो भी, ठीक है। तो अब हम जो मर्द के बारे में, पुरुष के बारे में हमने बोला कि अगर वो रोता है, या तो रोने का मतलब क्या है? यानी कि वो रो रहा है तो आपको नहीं बता रहा, आपको जता नहीं रहा, आपको दुनिया को नहीं बता रहा मुझे देखो, मेरी मदद करो, मैं रो रहा हूँ, किसी को बुलाने के लिए या किसी का कॉन्डोलेंस पाने के लिए, सिंपथी पाने के लिए वो नहीं रो रहा। वो तो एक इंटरनल कनेक्शन है, यानी कि मन का, माइंड से एक इंटरनल कनेक्शन है कि ये स्ट्रांग है मन मेरा, लेकिन कभी कभी ये भी तो रुकता है, थकता है, तो थकने के बाद ये इससे बातें करता है। और ये तो रहा सॉफ्ट सा, कमजोर, कमजोर नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट सा, एक डेलिकेट दिल जो है। तो ये जैसे ही इसके संपर्क में आता है एक मन कि मैं थक गया, तो थक गया, तो थकने के बाद ये आराम करता है। लेकिन अगर इसके मन में कुछ ऐसा दुख आया, कुछ ऐसी चिंताएं आई, और वो उसके मन में घूम रहा है, और वो एक भड़ास की तरह निकलना चाह रहा है बाहर, तो वो क्या है, उसके पहले वो इसके संपर्क में आता है, और संपर्क में आता है तब वो आंसू निकलते हैं। और वो आंसू जब निकलते हैं तो ये दोनों को राहत मिलता है, इसको और इसको, दोनों को राहत मिलता है। इसको बहुत डीपली, गहराई से सोचिएगा, ये इंट्रोस्पेक्शन का काम करना है आप लोगों को। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए इसके बारे में, आत्मचिंतन, कि मैंने जो बोला कि मन और ये दिल दोनों कनेक्टेड हैं। यानी ये जब थकता है तो इसको भी पता चलता है और ये आराम करता है। इसको जब दुख पहुंचता है मन को, या किसी तरह की पीड़ा होती है, समाज में, परिवार में देखता है, खुद के साथ, व्यक्ति के साथ जब होता है, तो वो उस समय क्या होता है, वो थकता नहीं है, वो इतना दुखी हो जाता है, और उसका पता है इसको लगता है। और ये इतना सॉफ्ट चीज है कि ये देख नहीं पाता, और इस कारण दोनों जब आपस में म्यूचुअली कनेक्ट होते हैं इंटरनली, जिसको हम ऐसे बोलते हैं आत्मीय कनेक्शन है एक अंदरूनी, तो आंसू बाहर निकल जाते हैं, वो भड़ास बन के निकलते हैं बाहर। उससे क्या है, मन भी हल्का होता है, मस्तिष्क भी हल्का होता है, तो इंसान आगे स्वस्थ रहता है। ये एक बहुत अच्छी, अगर मेडिकली इसको देखें तो ये बहुत अच्छी चीज है मेडिकली, कि आपको रखना नहीं चाहिए कुछ। लेकिन समाज में जैसा लोगों ने फैला दिया है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो उसको कोना पकड़ना पड़ता है, तो इस पे थोड़ा जागरूक हो। मेंस डे इस तरह से मनाए ना, मस्ती करें, मौज करें, सब कुछ करें, लेकिन इस जो पॉइंट को मैंने डिस्कस किया, इस पे जरूर गौर कीजिएगा। और इस पे मैंने अभी, बस थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी खुद से एक आप शायरी लिखी है मर्द के बारे में, तो उसको मैं पढ़ना चाहूँगा, और उसको पढ़ूंगा कुछ इस अंदाज में ताकि आपको भी सुनने में अच्छा लगे। मैं ऐसे नज़र मिला के अगर आपको वो चीज़ें पढ़ूँ तो मज़ा नहीं आएगा। तो जैसा कि कहते हैं ना कि मर्द होना आखिर रो नहीं सकता, मर्द होना आखिर रो नहीं सकता, माता पिता के साथ घूम सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, शिकायत कर सकता हूँ, पर अपना दर्द, शिकायत कर सकता हूँ क्योंकि, पर अपना दर्द बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मर्द होना रो नहीं सकता। परिवार के हर सुख दुख में, मस्ती और संवेदना में के साथ शामिल रह सकता हूं, दूसरों को रोकर अपनी भड़ास निकालते देख सकता हूं, पर मैं अपनी भड़ास को मन में दबा कर रखता हूं, पर मैं अपनी भड़ास को मन में दबा कर रखता हूं, क्योंकि मर्द होना आखिर रो नहीं सकता। अक्सर दुनिया को कहते सुनता है, अक्सर दुनिया को कहते सुनता हूं कि मर्द को दर्द नहीं होता। अरे मर्द लोहे या काठ का बना है क्या? उसके पास भी गम बांटने का हक है। दिल है,
उसे भी अपने जज्बात जग जाहिर करने दो, और कोने में बैठकर नहीं बल्कि सबके सामने एक बार तो उसको भी रो लेने दो। पर क्या बोलें, लेकिन मर्द हूं, मर्द को तो दर्द हो नहीं सकता, लेकिन मर्द को तो दर्द हो नहीं सकता, मर्द हूं ना आखिर, रो नहीं सकता, मर्द हूं ना आखिर, रो नहीं सकता। तो ये मैंने अभी लाइनें कुछ लिखी थी इस वीडियो को बनाने के पहले। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल पे में कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक बात और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मैंने ये जो बनाया, इसमें आपको कहीं से भी कुछ त्रुटि नज़र आए, आप ज़रूर उसमें शेयर करें, मुझे सुधारें, क्योंकि उससे मैं और परिपक्व बनूंगा और सीखूंगा आपके सुधारने से। और इसमें मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने कुछ पॉइंट ऐड करें कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता था। तो आप जरूर अपने पॉइंट्स इसमें शेयर करें। और एक बार मैं आपको एकदम नज़दीक से, मैं तो डिजिटली ये बना रहा हूं, तो दूर से बैठ के आपको विश कर रहा हूं हैप्पी मेंस डे। एक बार करीब से एक परिवार की तरह विश करना चाहता हूं आपको, हैप्पी मेंस डे।